Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the laws of magnetism. Last time we discussed the basic of magnetism. So today we'll start the law of magnetism, in which we discuss the two different law of magnetism. This law is based on the Coulomb's law. ये जो लॉ है वो कूलम्स लॉ के रिलेटेड ही है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इसके अंदर हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे हमने कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ था कि जैसे मेरे पास दो चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, मतलब सिमिलर चार्ज है, दो डिसिमिलर चार्ज है। जब दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो उस वजह से क्या होता है, दोनों चार्ज का रिपल्सन होता है। और जब दो चार्जेस आपके डिसिमिलर हैं, तो उस वजह से दो चार्जेस आपका क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो वैसा ही ये कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये जो कूलम्स लॉ है वो मैग्नेटिज्म के लिए है, इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेट का यूज़ करेंगे। जैसे दो नॉर्थ नॉर्थ मैग्नेट और नॉर्थ साउथ मैग्नेट होगा, तो कैसे रिपल्सिव और कैसे अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है मैग्नेटिज्म में। देर आर टू बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द लाइक पोल्स रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास दो ऑपोजिट चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू अनलाइक पोल्स टूगेदर अट्रैक्ट, मतलब कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट है और यहाँ पे साउथ मैग्नेट है, तो नॉर्थ मैग्नेट क्या कर रहा है, साउथ मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और उन दोनों के बीच जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही यहाँ पे उसके ऑपोजिट में एक साउथ पोल है और यहाँ पे दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के ऑपोजिट में नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल भी क्या कर रहा है, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो नॉर्थ पोल है, पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही रही है, जैसे पर्टिकुलर ये मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को तो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, वो मैग्नेटिक लाइंस पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर जनरेट हुए, वैसे ही इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हो रहे। तो यहाँ पे जो ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। जबकि यहाँ पे जो है, ये जो नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और उन दोनों के बीच भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है। जबकि रिपल्सन में क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ मैग्नेट है और यहाँ पे इसके साथ में साउथ साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, दोनों रिपल हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी कैसी है, सेम है। जबकि यहाँ पे साउथ साउथ पोल है, तो उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर जनरेट हो रही है, ना ही कि उन दोनों मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उस वजह से वो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हो रही है। बाकी तो ये जो लाइंस है नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल के बीच, वो रिपल्सन फील्ड है। सेकेंड लॉ क्या बताता है, द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पोल टू ऑन द अदर पोल। तो ये जो होता है, जैसे सेकंड लॉ हमारा कूलम्स लॉ के हिसाब से है, तो वैसे ही ये सेकंड लॉ हमारा मैग्नेटिज्म के हिसाब से है। तो ये जो फोर्स जनरेट होता है दो पोल्स के, जैसे मान लो मेरे पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, उन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जनरल डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट टू ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स। मतलब कि अगर जैसे आपके पास दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट की पोटेंशियल क्या है, दोनों मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जैसे आपने देखा कि मान लो कि ये जो मैग्नेट है, इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लो कि कोई आर डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस आप ज़्यादा रखोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी, और जितना डिस्टेंस आप
कम रखोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मतलब कि आप म्यू, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब म्यू, आप कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, मैग्नेटिक मटेरियल या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या तो फिर एयर। तो इस जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा और उस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे आप यहाँ पे उसके उस हिसाब से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, जैसे मान लो कि ये दो मैग्नेट है M1 M2, दोनों का कुछ पोटेंशियल M1 है, किसी का पोटेंशियल M2 है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस है R, और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स। M1 M2 क्या इंडिकेट कर रहा है, दोनों का पोटेंशियल, दोनों की स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, जबकि आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच, दो मैग्नेट के बीच डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स वो कम होगा। और म्यू जो है आप किस तरह का मटेरियल यूज़ करो, जिस तरह का मटेरियल आप यूज़ करोगे उस तरह का यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज इक्वल टू के हमारा यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है और k की वैल्यू है 1/4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट। जब आप k की वैल्यू फोर्स के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करोगे तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई M1 M2 म्यू ज़ीरो म्यू आर। म्यू ज़ीरो इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड आर स्क्वायर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक सोर्स फॉर एनी मैग्नेटिक मटेरियल। ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप लिख सकते हो, पर पर्टिकुलर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या तो फिर आपके पास एयर और वैक्यूम है, तो यहाँ पे एयर और वैक्यूम का जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि म्यू आर आपका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है एयर की वो 1 हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे म्यू आर नहीं आएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, वेक्टर फॉर्म में जैसे दो क्वांटिटी ज़्यादातर यूज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शंस, तो यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रहा है आर जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर एक इंडिकेट करता है डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। सो यूनिट वेक्टर टू इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ आर, मतलब कि आपकी फोर्स जो जनरेट हो रही है दो मैग्नेटिक सोर्स के बीच, उसकी डायरेक्शन कौन सी है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो इंडिकेट करता है ये यूनिट वेक्टर। और उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है F इज इक्वल टू के M1 M2 म्यू आर क्यूब आर। तो वेर F एंड R आर दी वेक्टर्स। तो ये हमने फोर्स की इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, उसकी इंडिकेट करिए उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। So I think all of you understood this law of magnetism. Thank you for watching my video. Subscribe the channel. Next time we discuss the definition related to magnetism. Thank you.